जय हिंद साथियों, बच्चों। आज का टॉपिक बड़ा ही ज्वलंत है, हंगामेदार है। आज जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो वर्ड, वो अभी पूरे देश में इस पर वाद विवाद चल रहा है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं इसी टॉपिक पर आज बात करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में, और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। और ये आगे आगे आपको भी पता हो कि यूजीसी एक्ट आखिर है क्या, जिस पर इतना बवाल मच रहा है। आखिर ये एक्ट कहता क्या है? तो आप हेडिंग देख रहे होंगे, यूजीसी एक्ट पर बवाल हो रहा है। एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। बीएमसी भागलपुर यूट्यूब चैनल पर आपका एक फिर से स्वागत है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या यूजीसी बिल ने संकट में डाला। यूजीसी एक्ट 2026 जो है अभी काफी ज्यादा इस बिल को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 13 जनवरी को ये एक्ट पारित हुआ है, और उसके बाद से ही कई जो है पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया। कई जगह इस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के पक्ष में काफी ज्यादा, विपक्ष में काफी लोग जो है रोड पे हैं कि यह बिल को वापस लिया जाए। आखिर इस बिल में ऐसा क्या था जिससे लोग जो है विरोध में खड़ा हो गए, वो चीज हमको जाना, और ये बिल कहता क्या है वो भी जानना है। सरकार का भी पक्ष देखना और हम लोग का अपना भी पक्ष देखना है कि आखिर इससे क्या होगा, इस बिल के आ जाने से क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकते हैं। भारतीय संविधान में एक जगह लिखा गया समानता का अधिकार, इक्वल राइट्स। हर एक इंसान को एक नजरिया से देखना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव जाति धर्म लिंग के आधार पर नहीं करना चाहिए, ऐसा भारतीय संविधान में मेंशन है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया है, कहा जा रहा है। लेकिन फिर इतना बवाल क्यों? इस एक्ट में इतना बवाल के पीछे क्या कारण हो सकता है? पहले हम लोग एक्ट समझते हैं, फिर उस पर अपना जो है थॉट देंगे कि इसमें बवाल होने के पीछे क्या रीजन है और क्या सही है क्या गलत है। इससे जनरल युवाओं के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बिल को आ जाने से जनरल युवा के ऊपर क्या जनरल युवा प्रताड़ित होंगे, क्या जनरल युवा की पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम से जो कॉलेज परिसर का माहौल होगा, जनरल युवा शोषित में आएंगे। जो कभी लोग कहते हैं कि दलित वर्ग या ओबीसी या एबीसी शोषित वर्ग में है कॉलेज या में, तो क्या जनरल युवा शोषित में आएंगे? तो ये सारे चीज पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। किसको फायदा किसका नुकसान होगा वो भी देखेंगे। जहां तक मेरा अपना मानना है कि इस तरह के कानून, एससी एक्ट जो आया वो बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि समाज में छुआछूत जैसी बीमारियां थी, उसको दूर करने के लिए उससे बेहतर एक्ट नहीं था उस समय, क्योंकि उस मजबूरन में सरकार को ऐसा टफ कानून लाना पड़ा जिससे कि ये चीज खत्म हो। जो कि अब देख रहे हैं कि उस एक्ट का परिणाम है कि अभी जो है समाज में अब उस तरह से छुआछूत की जैसी बातें नहीं रही, लगभग नहीं रही। कहीं कहीं होती होगी तो अलग बात है, नहीं रही। लेकिन यह एक्ट कॉलेज या बच्चों पर लागू करना क्या सही है? क्या वह जो एससी एक्ट समाज में चालू कर रहा, क्या वो कॉलेज कैंपस में भी हो? मेरे समझ से गलत है। जहां तक मेरा मानना, यह एक्ट कॉलेज के बच्चों के लिए सही नहीं है। कॉलेज में जब हम लोग एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो किसी को ये जात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि ये फलना जात है, इसको मत खेलने दो। ये कुछ लोग करते होंगे, ये नहीं मानता कि 100% ये बात मेरा भी धारणा सही हो। कुछ लोग करते, तो आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए ना। इसके लिए इस तरह के कानून ला के फिर आपस में जो है भेदभाव यानी जात पात के नाम पर लड़ाने का काम क्यों करते हैं? जो लोग ये करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, किसी भी जात के, तो उसको चिन्हित करके उसको सजा दीजिए। इस तरह के कॉलेज में कई कमेटी है, रैगिंग कमेटी है, फलना कमेटी, ढेर सारी कमेटी बनी हुई है, उसको अमली जामा सही से पहनाइए ना। इस तरह के एक्ट ला के आपस में क्यों लड़ाने का काम हो रहा है? या इस तरह के एक्ट से जो है आपस में एक जो भेदभाव की, एक तो आरक्षण पॉलिसी पहले से ही लोगों के मन में अब खटकने लगी है। जब जरूरत थी तब पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट में अब जरूरत नहीं है,
अब उसको मॉडिफाई करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां फिर हो जाता है कि जनसंख्या के आधार पर वहां क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि जिसकी आबादी जितनी उसकी उतना उसको मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो वो आप उसको मॉडिफाई नहीं करते। कोई कानून बन जाने के बाद फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए लागू करने से पहले ही कई बिंदुओं पर सोचना चाहिए। चलिए, तो पहले हम एक्ट पर विचार करते तो फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये है यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट पर बवाल हो रहा है। यूजीसी एक्ट 2026, ये जगह जगह प्रदर्शन हो रही है यूजीसी एक्ट पर। अब है यूजीसी का नया बिल 2026। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। खास करके समान वर्ग के छात्र और सवर्ण समाज द्वारा यह बिल 13 जनवरी 2000 लागू हुआ था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा में भेदभाव हो रही है, इसलिए ये कानून लगाने से क्या होगा, भेदभाव बंद हो जाएगा। कुछ हद तक हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन 100% ये बात सही नहीं है। बच्चों पर ये एक्ट लगाने से आपका जो है समानता जो है नहीं होगा। आप अपना प्रशासनिक ढांचा को ठीक कीजिए। जो इसको बढ़ावा देते ऐसे तंत्र को पकड़िए, ऐसा आयोग बनाइए या ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो इसको बढ़ावा देता है ऐसे लोगों को पकड़िए। इसमें बच्चे दोषी नहीं है हुजूर, शिक्षक भी कम दोषी नहीं है, प्रोफेसर भी कम दोषी नहीं है, आपके व्यवस्था संचालक कम दोषी नहीं है। ऐसे लोगों को पकड़िए ना जो व्यवस्था को संचालित करते हैं। बच्चों को आपस में लड़ा के क्या मिलेगा आपको? ये तो नाबोझ है, ये तो अभी दुनिया देखा नहीं है। आप जात पात या राजनीति में बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप व्यवस्था ऐसा बनाइए ना जो गलत लोग हो उसको पकड़ा जाए, जो गलत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो गलत ढंग से लोगों के साथ भेदभाव करते हैं उनको पकड़िए ना। बच्चे को आपस में बांटने से क्या होगा, समाज का तबका एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, एक दूसरे में भेदभाव हो सकता है, इसकी ये डिमेरिट हो सकती है। उच्च शिक्षा में भेदभाव की जहां तक की बात हो रही है, उसके लिए स्टूडेंट का क्या दोष है? हाँ, कहीं कहीं हो सकता है, मैं ये नहीं मानता कि नहीं हो सकता। कहीं कहीं कुछ संगठन या कुछ कहीं कहीं हॉस्टल में बहुत सारे छात्रावास में ये जातिगत राजनीति देखने को मिला है। कहीं कहीं हो सकता, मैं भी ये नहीं मानता कुछ छात्रावास में ये जातिगत पॉलिटिक्स जो हुआ, ये कहां से शुरू हुआ? ये भी तो राजनीतियों का देना है, राजनेताओं का देना है ना, कि कॉलेज को वो जो है पार्टी से जोड़ दिया गया है। कॉलेज की राजनीति स्वतंत्र होनी चाहिए थी, कॉलेज को पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए था। जैसे कॉलेज को पार्टी से जोड़ोगे तो ये परेशानी तो होगी, क्योंकि पार्टी को तो जीतना है, वोट बैंक करना है, उसको तो जात धर्म इधर उधर जो तेरी मेरी करके जो उसको जीतना है, सत्ता में आना है, उसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसका प्रभाव युवा पे भी पड़ता है, और युवा कॉलेज जो है, युवा जो हमारे कॉलेज में रहते हैं, तो वहां से ये चीज होती है, थोड़ी बहुत होती है, इसको मैं नहीं मानता। लेकिन उसके लिए जिम्मेवार जो तंत्र है उसको पकड़िए। कॉलेज की राजनीति को सरकार की राजनीति से मत जोड़िए, उसको अलग कर दीजिए, स्वतंत्र कीजिए, इंडिपेंडेंट कीजिए, ऑटोनोमस कीजिए उसको, तभी ये संभव है। और कॉलेज में जो बात हो रही है कि जातिगत भेदभाव होता है, बहुत कम रेयर केस होता है हुजूर, 10% से 15% कहीं कहीं होता है, सामान्य जगह तो नहीं होती है, बहुत बड़े बड़े संस्थानों में। और वो भी जो आप एक्ट लागू करो वो आईआईटी कॉलेज पे नहीं है, तो उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा? जो बड़े संस्थान उस पे नहीं है, जो छोटे संस्थान मरेगा इसमें आम लोग, आम कॉलेज वाले। बड़े संस्थान में कहा आपका उस संस्थान को, शिक्षण संस्थान आईआईटी आईआईएम ये सबको आप फ्री कर दिए हैं, यूजीसी के तहत आते नहीं है। तो फिर ऐसे कानून से तो फिर फायदा क्या? आप कहते हैं उस शिक्षा को बढ़ावा, उस शिक्षा जहां प्रतिनिधित्व कम है वहां ठीक कीजिए ना। जहां कैटेगरी वाले बच्चों की प्रतिनिधित्व कम है, आईआईटी में, आईआईएम में, जो है नीट में, वहां आप ठीक कीजिए ना, वहां की व्यवस्था को आप सही कीजिए ना। ये सामान्य कॉलेज के बच्चे को क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? वो परेशानी का शिकार हो जाएंगे। आपस में उसको जो भी एक साथ खेलते धूपते पढ़ते लिखते हैं, उसकी जो है उसके बीच में एक द्वेष उत्पन्न हो सकता है। चलिए हम आगे इस बिल को आगे बढ़ाते हैं। ये लागू उच्च शिक्षण संस्थान समानता को बढ़ाना, जातीय भेदभाव को खत्म करना, सभी वर्ग को समान अवसर देना। क्या ये एक्ट लागने से जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जाति भेदभाव खत्म करने की कई बार कोशिश की गई, नहीं हुआ।
ये कानून से जाति भेदभाव खत्म नहीं होगा सर। जाति तो आपकी आपकी जो है रग रग में बसी हुई, उसके लिए तो बहुत विशाल गंभीर रूप से सोच के कोई एक्ट लाना पड़ेगा जिससे जाति खत्म हो जाए। इस एक एक्ट लाने से आपको जातीय व्यवस्था खत्म नहीं होगी आपकी यहाँ की जातीय व्यवस्था बहुत गूढ़ रूप से, बहुत मूल रूप से आपके संस्कृति में है, सभ्यता में है। उसको इतना आसानी से आप खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि हम इसको जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे बच्चों को, तो यही अवेयरनेस सामाजिक तौर पर लाइए ना। ये जाति व्यवस्था समाज की देन है, इन बच्चों की देन नहीं है। ये बच्चे ने जाति व्यवस्था नहीं कायम किया है, बनाया है। आप कहोगे यहाँ उसको ब्रेन वॉश कर देंगे तो जो सही हो जाएंगे, नहीं होंगे सही, नहीं हो पाएंगे सही। ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं है। ये बच्चे समाज में ही रहते हैं और समाज के अंदर ही पढ़ाई कर रहे हैं। समाज की माहौल का इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर। कॉलेज का इम्पैक्ट कम पड़ता है इनके ऊपर। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरुकुल का इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता था। इस शिक्षा पद्धति में जो अभी हमारे यहाँ वर्तमान में है, कॉलेज या स्कूल की व्यवस्था का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। इसलिए एक बार सरकार को इसके हर एक बिंदु पर सोचना चाहिए, जिससे किसी के बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो ऐसी कैटेगरी को हो या सवर्ण समाज के बच्चों हो। सबको को एक साथ जो है लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आपस में लड़वाने का काम नहीं होना चाहिए। आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट। कुछ लोगों को लगता है ये बिल आरक्षण को और बढ़ावा देगा। हो सकता है, मे भी, क्यों नहीं कह सकते हैं, आरक्षण की और बिल्कुल बढ़ावा देगा। शिक्षण संस्थान में प्रमोशन नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव से असंतोष, कई राजनीतिक दलों से इसे वोट बैंक की राजनीति भाई, जी हाँ, इसको वोट बैंक से जरूर जोड़ा जाना चाहिए। कि कोई भी देश, कोई भी राज्य या कोई भी मुल्क तरक्की तभी कर सकता है जब उसमें योग्य लोग हो। योग्यता को आप जो है रिजर्वेशन से नहीं तोल सकते सर हुजूर। तो आप हर एक पोस्ट, हर एक चीज में रिजर्वेशन डाले हुए, ठीक है, क्योंकि उस समाज का प्रतिनिधि नहीं था, आपने डाला उस पर, ठीक है। आप वही चीज, उसको बार बार मुद्दा आती है कि आरक्षण को कहाँ खत्म कर पा रहे हो। 10 साल के लिए शुरू में लागू हुआ था, आज तक चल रहा आरक्षण, कहाँ खत्म हो पाया। योग्यता डेवलप कीजिए ना। आप SC ST कैटेगरी या जो पिछड़े लोग हैं उनको योग्य बनाइए ना। उसको योग्य बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेस होगा वो व्यवस्था कीजिए ना। और कितना कैटेगरी में बांटोगे, दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, यानी समाज को कितना छोटे छोटे टुकड़े में बांटते चलोगे। समाज को डेवलप करना है तो उनकी परेशानी को देखिए, उनको क्या, किस वजह से वो डेवलप नहीं हो पा रहे, उसमें सुधार कीजिए ना, उसके लिए व्यवस्था कीजिए ना। ऐसे कानून बना के जिससे और आपस में कि असमानताएं पैदा हो जाए या और आपस में एक दूसरे के प्रति हीन भावना का शिकार होने लगे लोग, तो वो तो दिक्कत है, उससे तो दिक्कत होगी। तो ये सही बात है कि ये राजनीतिक पहल है, क्योंकि आगे कई स्टेट में चुनाव है, तो सरकार अपना वोट बैंक को तलाश रही है और सरकार वोट बैंक तलाशने में आनंद फानंद में इस बिल को बिना सोचे समझे पारित किया गया है। कुछ अच्छा भी है, ऐसा नहीं कि इस बिल में सारी चीज डिमेरिट ही है, कुछ मेरिट भी है, लेकिन कुछ जगह संशोधन की जरूरत है। सिर्फ इतना कह देने से कि इसने मुझे गाली दी है और उसके आधार पर उसको गिरफ्तार कर लीजिए, उसका करियर खत्म कर दीजिए, तो वो बच्चे क्या होंगे, जबकि वो उसने दी भी नहीं थी बिना वेरीफाई किए। तो वो बच्चे आगे जाके तो या तो सुसाइड करेंगे या टेररिस्ट होंगे, गलत रास्ते अपनाएंगे। तो फिर आप तो फिर लड़ाने का काम कर रहे हो, आप तो फिर माफिया बनाने के लिए बच्चे को तैयार हो कि हमने गलती नहीं की और उस गलती की सजा हमको दे दी गई है। तो फिर ये तो जो है एक ब्लाइंड अंधा कानून की वाली बात आ जाएगी। और फिर अंधा कानून से कैसे लोग उत्पन्न होते हैं आपको पता होगा। आप किसी को शोषित कीजिएगा तो वहां से जंग की शुरुआत होती है, वहां से गलत रूट का चयन होगा, और आपके युवा अगर पथ भ्रष्ट हो गए तो फिर नेपाल की तरह यहां भी रोड पे होंगे। कई स्टेट में देखें, युवा अगर गड़बड़ा गए तो फिर आपकी व्यवस्था सुधारना बड़ा मुश्किल काम होगा, आपको आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपको। तो ये सब चीज को देखते हुए ही कोई कदम उठाना चाहिए और इस तरह के मुद्दे में हाथ नहीं डाले जाए तो अच्छा है। जहां से दुविधा हो, जहां से आपस में भेदभाव वाली बात हो, तो उस मुद्दे पर हाथ नहीं डाला जाना चाहिए था। हाँ, जहां प्रतिनिधित्व की कमी है उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए था, उसके लिए उसको योग्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि उच्च संस्थान में इनका प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, क्यों हो रहा है।
आखिर एजुकेशन इनको क्यों ढंग से नहीं मिल पा रहा है, जबकि इतना इतना व्यवस्था की गई है। तो उस सब पे गौर कर किया जाना चाहिए। और कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता कि हर पांचों उंगली बराबर नहीं होती, कुछ लोग के वजह से सभी लोगों को सजा देना उचित नहीं है। चंद लोग जो कोई गलती करते हैं तो आप उसको तो फाइंड आउट कीजिए ना, उसको सजा दीजिए। उसके चलते हर एक को सजा देना उचित नहीं है। ये तो समानता अधिकार का हनन हुआ, एक तरह से हनन भी है। हम कह सकते हैं कि एक के चलते सबको आप सजा दे रहे हैं, तो मेरा भी तो अपना है, हम तो गलत नहीं है। तो इस तरह से इसीलिए इस वजह से सवर्ण समाज के बच्चे आज रोड पर हैं, जहां जहां विरोध हो रही है। और फिर कुछ लोग और भड़काने का काम करना है, जो सवर्ण समाज के बच्चे ने उनको भी कह रहा है कि जैसे ये कानून नहीं लागू हो, अगर नहीं होता है तो तुम लोग रोड पे आ जाओ। यानी आपस में लड़ाने का पूरी राजनीतिक जामा पहनाया जा रहा है। दोनों तरफ के लोग, चाहे जहां जो भी पार्टी में सत्ताधारी हो या जो सत्ताधारी नहीं हो, अब इस पर खिचड़ी पकनी शुरू हुई है। मारा जाएगा जनता। ये पार्टी वाले तो अपना फायदा उठा लेंगे, मरेगा बच्चे यहाँ के, परेशानी यहाँ के बच्चों में होगी। किन राज्यों में विरोध? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना कि यह बिल समानता और समावेशिता को बढ़ावा देगा, जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, शिक्षा में न्याय सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। निष्कर्ष: यूजीसी का नया बिल शिक्षा में समानता लाने की कोशिश है, लेकिन इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को लेकर गहरा विवाद है। यदि आप छात्र हैं, किसी संस्थान से जुड़े, तो इस बिल की वास्तविक धारा और प्रभाव को समझना जरूरी है। तो इस तरह से आज का ज्वलंत मुद्दा था यूजीसी एक्ट, जो था कि सरकार का कहना है कि बच्चे में समानता का बोध होगा। समानता का बोध होने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और सिर्फ ये एक एक्ट लाए जाने से क्या बच्चे में समानता हो जाएगी, कहना अभी उचित नहीं हो। इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। वो तो इसके परिणाम देखने के बाद ही पता चलेगा आपको क्या ज्वलंत परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ, इस एक्ट में कुछ खामियां हैं, उस खामियां को दूर किया जाए। सिर्फ किसी के कह ले देने से या किसी का आरोप लगा देने से जब तक वो आरोप की सिद्धि नहीं हो जाती है, तब तक उसको सजा नहीं मिलना चाहिए, तब तक उस बच्चे की करियर खत्म नहीं होना चाहिए। कि तब तो कोई भी किसी पर जो है विद्वेष हो या क्षणिक मतभेद हो, कोई किसी पर आरोप लगा के उसको प्रताड़ित कर सकते हैं। इसलिए सरकार को इस एंगल पर भी ध्यान देना चाहिए कि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। कानून तो बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ कानून को सख्ती से लागू नहीं करके उसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, और कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए उसमें अगर संशोधन की जरूरत पड़े तो वो संशोधित किया जाए। और रही बात प्रतिनिधित्व की बात, जो पिछड़े वर्ग के लोग या SC ST के लोग का उच्च शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व है, तो उसके लिए प्रयास करा जाए। क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या रीजन है? क्या जनरल कास्ट के बच्चे जो है उनको आने नहीं दे रहे हैं उच्च शिक्षा में? बच्चे का तो कोई दोष नहीं है, सब बच्चे तो सब अपना अपना तैयारी करते हैं, अपने स्तर से करते हैं। तो इसमें कहाँ पिछड़ापन है, क्यों पिछड़ापन है, उस पर गौर करना चाहिए। उसके लिए कमेटी बनाना चाहिए और उसको अध्ययन करके फिर उसका सुधारात्मक प्रयास करना चाहिए, ना कि बच्चों को आपस में भेदभाव करके जो है मामला को और खराब होना चाहिए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के माहौल को खराब कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अपना अपना, ये मेरा अपना मत है, इसे किसी को ठेस लगे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन अपना अपना मत है, आपका भी अपना मत हो सकता है कि नहीं ये सही है आपके लिए। मेरा मत है कि इससे जो है परेशानी क्रिएट हो सकती है। 100% ये एक्ट सही नहीं है। तो इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को आज रखते हुए आज हम यहीं अपना जो है लेक्चर को विराम करते, फिर मिलते कभी कोई नई थॉट के साथ, नए वीडियो के साथ।